हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत का द्वितीय अर्थात दूसरा पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला विनाश करता है। तो इस वीडियो में पाठ को पढ़ेंगे और उसका हिंदी में अर्थ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, सरह अर्थात सरोवर तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसत है, तत्र अर्थात वहाँ, संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं, रहते हैं। कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्रम, कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक है कूर्मे, कूर्मे अर्थात कछुआ, जो कि एक कछुआ है। अपि अर्थात भी, तत्रेव तत्र प्लस एव, तत्र अर्थात वहाँ, एव अर्थात ही, वहाँ ही प्रतिवस्ति में रहता है। तो कंबुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र है जो कि उस तालाब के आसपास ही रहता है। अत एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, अब एक बार, एकदा अर्थात एक बार, धीवरा मछुआरों को बोलते हैं, फिशरमैन। एक बार वहाँ, तत्र वहाँ मछुआरे आ जाते हैं। ते अकथयन, वे कहते हैं, वयम श्वः, हम सब, मत्स्य कूर्मादीन, ये शब्द बना है मत्स्य अर्थात मछली, कूर्म यानी कि कछुए, आदि, हम सब मछुआरे मछली और कछुओं आदि को मार ये शाम में मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा, ये सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है मित्रे, अपने मित्रों को, हंसों को, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की, धीवरा अर्थात मछुआरे, मछुआरों की वार्ता बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, तो हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम, सुबह जैसा उचित लगेगा, जैसा ठीक लगेगा, तत्कर्तव्यम, वैसा ही करना, वैसा ही हम करेंगे। कूर्मा अवदत, अब कछुआ कहता है, माँ एव, ये शब्द है माँ प्लस एवं। माँ संस्कृत में यूज करते हैं हम नहीं के लिए, आम अर्थात हाँ, माँ अर्थात ना। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तथ यथा अहम अन्यम हृदयम, हृदयम यानी कि तालाब को, दूसरे तालाब को मैं गच्छामि, चला जाऊं, तथा कुरुतम, ऐसा करो, ऐसा कुछ करो कि मैं तब तक किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, अभी हंस कहते हैं, आवाम किम करवावे, हम क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदतत, तो कछुआ, अवदत कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र किसी दूसरी जगह, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा रखता हूँ, मैं तुम दोनों के साथ किसी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, आकाश के मार्ग से उड़कर, जैसे हंस उड़ सकते हैं वैसे ही। हंसौ अवदताम, अभी दोनों हंस कहते हैं, अत्र कः उपाय है, इसका क्या उपाय है, तुम कैसे हमारे साथ आकाश के मार्ग से जा सकते हो। कच्छपः वदति, कच्छप भी हम कछुए के लिए ही इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में। सो कछुआ कहता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, काष्ठ अर्थात लकड़ी, दंडम अर्थात डंडा, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा लो, चंचवा धार्यताम, और उसको अपनी चोंच में दोनों तरफ से धारण कर लो, यानी कि पकड़ लो उसको। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, उस लकड़ी के टुकड़े के, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, लंबे अर्थात लटकते हुए, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच से लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से, पक्ष अर्थात पंख, पंखों के बल से बहुत आराम से, सुख से यहाँ से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयाम, दोनों हंस कहते हैं, संभवति एषः उपाय है, ये उपाय संभव है, हो सकता है, किंतु अत्र, लेकिन यहाँ एक है, अपायो अपि वर्तते, अपाय अर्थात हानि, अपि भी, इसमें एक हानि भी हमें लग रही है, हो सकती है, होगी। आवाभ्याम, हम दोनों को, नियमानम, नियमानम यानी कि
किसी को ले जाते हुए त्वम अवलोक्य, तुम्हें अवलोकन करके, देख के, जनाः यानी कि लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे ही। जब लोग देखेंगे कि हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं तो इसको देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम, ये शब्द बना है त्वम प्लस उत्तरम, यदि तुम उत्तर दास्यसी, दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, अगर तुम उत्तर दोगे उनकी बातों का तो तुम्हारा मरना निश्चित ही है, क्योंकि जैसे तुमने उसको पकड़ा हुआ है उत्तर देने के लिए, तुम मुंह खोलोगे तो फिर नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। अतः त्वम, इसीलिए तुम, अत्र एव बस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो, यहीं पर ही बसो। तच्छ्रुत्वा, ये सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः, अवदत्, बहुत क्रोधित यानी कि गुस्से से जो कूर्म है कछुआ कहता है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यदा वदामि, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम वैसा ही करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, उत्तर ही नहीं दूंगा लोगों की बातों का। एवं काष्ठ दंडे लंब मानम कूर्मम पौरा अपश्यन, पौरा अर्थात गाय चराने वाले ग्वाले। तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कूर्म को, कछुए को कुछ ग्वाले देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन च, वो उसके पीछे, धाव अर्थात दौड़ते हैं, वद अर्थात बोलना, उसके पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं, हंग हो, अरे देखो, महान आश्रयम, कितना महान आश्रय है। हंसाभ्याम सह कूर्म अपि उड्यते, हंसों के साथ कूर्म भी, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यद्यम, यदि, कूर्म कथम अपि, ये जो कछुआ है किसी भी तरीके से, निपतति, पतति अर्थात गिरना, ये नीचे गिर जाए, तदा अत्र एव, तब यही ही, पकत्वा, इसको पकाकर, खादिष्यामि, खा जाएंगे। अपरा अवदत, दूसरा कहता है, सरस तीरे दग्ध्वा, इसको सर अर्थात तालाब के किनारे, तीरे अर्थात किनारे ले जाकर, खादिष्यामि, वहाँ ले जाकर खा जाएंगे। अन्य अकथ्य, दूसरा कहता है, कोई अन्य कहता है, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, भक्षिष्यामि, इसको घर ले जाकर हम खाएंगे, इति, ऐसा वो सब कह रहे होते हैं। तेषाम, तब, तद वचनम श्रुत्वा, उनके वचन, उनके बोल सुनकर, कूर्मः क्रुद्ध जाता है, कूर्म को, जो कछुआ है उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिए वचन को, विस्मृत्य, भूलकर, सह आवदत, वो कहता है, यूयम भस्म खादत, तुम सब, भस्म अर्थात राख, तुम सब राख क्यों नहीं खा लेते। तत्क्षण एव, और उसी क्षण में, कूर्मः दंडात भूमो परिपतितः, वो डंडे से सीधा नीचे जमीन पर गिर जाता है, डंडे को छोड़कर। पौरई सह मारितः, जो ग्वाले थे वो उसको मार देते हैं। अत, इसीलिए, एव उक्त, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सुहृदय से, अच्छे दिल से, आपकी हित की कामना करने वालों के वचनों को, आपकी भलाई चाहने वाले के वचनों को जो अभिनंदन नहीं करता है, जो मानता नहीं है, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, वो इस दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाले कूर्म की तरह ही, इस कछुए की तरह ही, काष्ठाद उस लकड़ी से नीचे गिरकर विनाश हो जाता है उसका भी। जो अपने मित्रों की भलाई चाहने वाली बात को स्वीकार नहीं करता है, उनके वचनों को नहीं मानता है, वो उसका अंत इस कछुए के जैसा ही होता है। तो ये था दूसरा पार्ट कक्षा 7 संस्कृत का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।